Hello and welcome to Education School Academy। एजुकेशन स्कूल अकेडमी के बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में खुशामदीद। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। Millions of organisms are present on Earth. They are different from each other. They range from simplest organisms, that is bacteria, to the most complex ones, that is human beings. तो ज़मीन पर मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इनमें सबसे सादा जैसा कि बैक्टीरिया हो गया और सबसे जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑर्गेनिज़म्स वो ह्यूमन बीइंग खुद है। तो द 8 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के 8 लेवल हैं। तो सबसे पहला लेवल हमारे पास है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज़ एटम्स। We know that all matter is made up of simple units called atoms. तो मैटर की तमाम किस्म के मैटर सिंपल यूनिट से बने हुए हैं। इस सिंपल यूनिट को एटम कहते हैं। द एटम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। Human body is made up of 16 types of elements. These elements are called bioelements. Human element body जो है वो 16 किस्म के एलिमेंट्स से बनी हुई है और इन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स कहते हैं। आउट ऑफ these bio elements out of these bioelements only 6 elements, carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus, makes 99% of the protoplasm, while the other 10 makes only 1% of the protoplasm. तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। वी नो दैट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली एटम्स ऑफ द बायो एलिमेंट्स कंबाइन टू मेक बायो मॉलिक्यूल्स। हम जानते हैं कि एटम मिलकर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसी तरह जो कि बायो एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं। द मॉलिक्यूल्स विद लोअर मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ई.जी. ग्लूकोज। वो मॉलिक्यूल जो लोअर वेट के साथ होते हैं इन बायो मॉलिक्यूल्स को कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसा कि ग्लूकोज हो गया। और द मॉलिक्यूल्स विच हायर मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। और हायर वेट के साथ मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ई.जी. प्रोटीन्स, जैसा कि प्रोटीन हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास है ऑर्गेनेल्स। The biomolecules in respectful manner combine together to form subcellular structure called organelles, e.g. mitochondria. बायोमॉलिक्यूल्स एक मुतबाना तरीके से आपस में मिलकर ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स एट्सेट्रा, राइबोसोम्स भी हो गए। तो इसके बाद जो है वो है ईच ऑर्गेनेल
ईच ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, हर ऑर्गेनल ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया खुलिये को एनर्जी फराहम करता है। राइबोसोम्स प्रिपेयर प्रोटीन्स, और राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स बनाता है। तो चौथे नंबर पे हमारे पास है सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, खुलिया जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिजम्स का। इन द सेम मैनर व्हेन डिफरेंट ऑर्गेनल्स कंपाउंड्स द सेल इज़ फॉर्म, जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक खुलिया बन जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन सेल, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक खुलिये से बने होते हैं। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी पाए जाते हैं। तो पाँचवें नंबर में हमारे पास आ जाता है टिश्यूज़। In multicellular organisms, cells combines together to form tissues. Multicellular organisms में सेल एक दूसरे के साथ मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं which perform specific functions. For example, जो कि ख़ास किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसा कि हो गया glandular tissues is used for secretion. ग्लैंडुलर का जो टिश्यू होता है वो सेक्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो सिक्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और मसल टिश्यूज ग्रेन्स फूड्स इन स्टमक, और मसल टिश्यू जो है वो फूड को ग्रेंड और इसकी तोड़ फोड़ के लिए स्टमक में इस्तेमाल होता है। छठे नंबर पे हमारे पास है ऑर्गन्स। इन सेम मैनर डिफरेंट और सेम टिश्यूज कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन्स, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के या एक ही किस्म के टिश्यूज़ जो होते हैं वो मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, और ये भी ख़ास किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, जो स्टमक है हमारा मैदा है वो 2 किस्म के टिश्यूज़ से मिलकर बना है, एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू और मसल टिश्यू। तो 7वें नंबर पे हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम। इन सेम मैनर डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, मिसाल के तौर पर इट कंटेन्स फॉलोइंग ऑर्गन, इसमें मुंतरजा झैल ऑर्गन्स होते हैं, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, हार्ट वगैरह। तो इन सब के बारे में तफसील से हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो 8वां जो लेवल है और आखिरी लेवल है वो है हमारे पास ऑर्गेनिज़म्स। आखिरकार ऑर्गेनिज़म्स बन ही जाता है पूरी तरह। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एट्सेट्रा मेक्स एन ऑर्गेनिज्म। नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, मेक्स एन ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो इन सब के बारे में तफसील से हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रहें। तो हमारे आज की लेक्चर सीरीज़ में इतना काफ़ी है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइट डाउन द वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान अबाउट द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि अगले आने वाली वीडियो में आपको पता चल सके, और बेल के आइकन को भी लाजमी दबा दें। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दें।